अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको सिखा रही हूँ बीफ़ निहारी बनाना। आप मटन निहारी भी ऐसे ही बना सकते हैं। चिकन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसकी रेसिपी इन फ्यूचर में आप ज़रूर सिखाऊंगी। तो चलिए अब चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए हमें बीफ चाहिए हाफ़ kg। बोटी इतनी बड़ी होनी चाहिए, साथ में बोन्स भी होनी चाहिए। अगर बोन्स नहीं हैं तो ये आप बोन सूप यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 कप है यहाँ पर। फ्रेशली कुटा हुआ लहसुन 1 टेबल स्पून है। आटा 4 टेबल स्पून है। मैदा और नहीं इस्तेमाल करना, आटा करना है। गार्निशिंग के लिए अदरक, लेमन और चिलीज़ मैंने यहाँ पे काटी हैं। ऑयल हम हस्बे ज़रूरत डालेंगे। पानी भुनाई के लिए है। स्पाइसेस में जो है वो आपके पास 2 टेबल स्पून शान का निहारी मसाला है। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया है। 1 टेबल स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च है। हाफ़ टेबल स्पून नमक है। 1 टीस्पून पिसा हुआ होममेड गरम मसाला है। सबसे पहले हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसमें बोन्स डालेंगे। मेरे पास यहाँ पे बोन सूप है तो उसमें ऑलरेडी चिकनाई होती है, और उसके अलावा जो है वो हम एंड में तड़का भी लगाएंगे तो ऑयल इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। बस हम इतना डालेंगे तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून, जिसमें हमारा गार्लिक फ्राई हो जाए और गोश्त फ्राई हो जाए। सबसे पहले हमने इसके अंदर गार्लिक डाल दिया। गार्लिक को हमने बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है, गोल्डन फ्राई नहीं करना है। अब ये देखिए हल्का सा फ्राई हो चुका है। हम इसके साथ फ़ौरन ही गोश्त डाल देंगे। गोश्त डाल के हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि गोश्त का कलर तब्दील हो जाए। अब ये देखिए इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट हो चुका है। ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। अभी साथ में इसके सारे स्पाइसेस हम डाल देंगे, जिसमें हमारे पास शान का मसाला है, निहारी, सूखा धनिया है, लाल मिर्च है, नमक है और गरम मसाला है। सारे स्पाइसेस हमने एक साथ डाल दिए और हमने इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भुनाई कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और भुनाई करते जाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरह गोश्त के साथ भून जाए। अब इसके अंदर मैंने यखनी भी शामिल कर दी है और 4 गिलास पानी भी शामिल कर दिया है। तकरीबन 6 गिलास पानी इसके अंदर हो चुका है। गिलास छोटे साइज़ का है, आप देख लीजिएगा। जो मैं भुनाई के वक्त यूज़ कर रही थी वो वाला गिलास मैंने डाला है। अब मैं इसको बॉयल आने तक पकाऊंगी। जैसे इसमें बॉयल आएगा फिर इसको स्लो कुक हम करेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर। इसे तकरीबन 30 मिनट हम कुक करेंगे। 30 मिनट के बाद हमने गोश्त चेक कर लेना है। गोश्त को हाफ़ डन कुक हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गला हुआ भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें मैंने गोश्त चेक कर लिया है, ये हाफ़ कुक हो चुका है। अब इस स्टेज पर आप ऊपर से तरी निकाल कर अलग कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो बोन सूप यूज़ किया था उसमें से मैं ऑलरेडी फ़ैट रिमूव कर चुकी थी और आपके सामने ऑयल भी मैंने बहुत कम यूज़ किया था, तो इस वजह से ऊपर कोई इतना ख़ास ऑयल आया नहीं है, तो इसीलिए मैंने तरी भी नहीं निकाली है। आटा डालने से पहले हमेशा तरी निकाल लीजिए, वरना आटा डालने के बाद बिल्कुल ऑयल वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। अब अच्छी तरह आटे को घोल लें, बिल्कुल भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। आटे को तकरीबन 4 टेबल स्पून आटा था, इसको हमने पौना कप पानी के अंदर घोल लिया है। अब आंच हमने हल्की ही रखी है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने आटा इसके अंदर शामिल करना है। चम्मच हमने नहीं रोकना ताकि गुठली ना बने। अब जैसे ही इसका बॉयल आने का हम वेट करेंगे, इस बॉयल आ जाएगा निहारी के अंदर, तो हम इस स्टेज पे इसको 1 घंटा कुक करेंगे। याद रखिए आटा डालने के बाद निहारी को 1 घंटा कुक करना है, चाहे आप मटन की बनाएं चाहे बीफ की बनाएं। चिकन की जब मैं बनाऊंगी तो मैं उस वक्त आपको बताऊंगी कि मैं आटा किस स्टेज पे शामिल करती हूँ और किस तरह के तरीके से मैं अपनी चिकन की निहारी बनाती हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा पकने के लिए मैं इसका बॉयल का वेट कर रही हूँ। जैसे ही बॉयल आएगा तो मैंने 1 घंटा इसको ढककर हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है। अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर बॉयल आ चुका है।
मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि आटा ना जम जाए, आटे की गुठलियाँ ना बन जाए। अब मैंने ढककर इसको हल्की आंच पर तकरीबन 1 घंटे के लिए कुक करना है। अब 1 घंटे के बाद देखिए गोश्त बिल्कुल हमारा टेंडर हो चुका है, बहुत सॉफ्ट हो चुका था। अब इस स्टेज पर हम निहारी को स्टॉप कर देंगे। अब आप देख सकते हैं जितनी हमें थिक करनी थी उतनी हमने थिक कर ली है। अब आती हैं यहाँ पर तड़के की बारी। तड़का मैं निहारी में मस्त लगाती हूँ, अगर आप नहीं लगाते तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़े से ऑयल के अंदर हमने एक प्याज को फ्राई कर लेना है। जब वो ब्राउन हो जाए तो हमने उसके अंदर 1 टीस्पून निहारी मसाला डाल देना है। आपकी निहारी ज़्यादा है तो आप क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा, और ऑयल भी आप ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने ऑयल कम यूज़ किया है। अब आप यहाँ पर इसको निहारी को तड़का लगा के थोड़ा सा गरम मसाला डाल के ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद आप सर्व करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये फ़ाइनल लुक है। आप चाहें तो तरी ज़्यादा कर सकते हैं, ऑयल ज़्यादा डाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी तक, अल्लाह हाफ़िज़।